तो मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लैंग्वेज को सीखना कहाँ से शुरू करें। और मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि सर टेंस करा दीजिए, सर नरेशन करा दीजिए। पर मेरे बच्चे, आप समझिए, हम डायरेक्टली टेंस नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शुरुआत कहाँ से होती है। आप खुद बताइए, भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आपका जन्म हुआ तो सबसे पहले आपने क्या मम्मी बोल दिया था? मम्मी दूध पिला दो बोल दिया था? नहीं ना। तो उससे पहले आपने सिर्फ आवाजें निकाली थी। आपने कुछ कुछ ई ऐसे कुछ कुछ स्वर निकाले थे, कुछ धुन निकाली थी, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज की शुरुआत होती है साउंड नॉलेज से। सबसे पहले हम साउंड की बात करते हैं, साउंड को अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसी कैसी साउंड्स है। फिर साउंड से हमारे पास आ जाते हैं लेटर्स, अल्फाबेट, जिसके अंदर आपके वाउल्स और कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। फिर लेटर्स को अरेंज करके हम लोग क्या देते हैं? हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। अब वर्ड से हम चीजों को सिंबलाइज तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन शब्द काफी नहीं होते मेरे बच्चे। हमें शब्दों को जोड़ जोड़ कर हम बनाते हैं पूरे सेंटेंसेस। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेंटेंसेस होते क्या हैं, तो आपको सिर्फ एक ही चीज कहनी है। सेंटेंस का मतलब होता है शब्दों का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई मीनिंग निकले, जिसका कोई अर्थ हो। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अभी एक सेंटेंस विजिबल होगा, उसमें लिखा हुआ है दैट यू गेव मी सम रुपीज। ओके, यू गेव मी सम रुपीज। अब इसमें शब्दों का एक अरेंजमेंट, एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भाई तुमने मुझे कुछ पैसे दिए थे। अब अगर मैं इन्हीं शब्दों का अरेंजमेंट कुछ ऐसे करूं, सम यू गेव रुपीज मी, तो क्या इस चीज का कोई भी मीनिंग बन पा रहा है? नहीं। यानी कुछ तो लोचा, यानी सिर्फ शब्दों की जानकारी होना मेरे बच्चे काफी नहीं। आई बात समझ में? शब्दों को सेंटेंस में अरेंज कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस रोल को, इस अरेंजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। इसी अरेंजमेंट को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। और मैं तुम्हें बता दूं, आज की डेट में तुम कोई भी इंग्लिश की किताब उठा के दे लेना इंडियन मार्केट में, इंग्लिश ग्रामर की, किसी भी बुक में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का जिक्र ही नहीं किया गया, क्योंकि स्कूल्स में टीचर्स ने बच्चों को रटवाना शुरू कर दिया है। भाई शुरुआत ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से होती है। अब आपके स्क्रीन पे आप देखिए, लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या है? वर्ब, उसके बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा। इसके अलावा ये डीप भी जा सकती है। डीप कैसे जाएगी बेटा? सब्जेक्ट सिर्फ एक शब्द नहीं होता, कई बार फ्रेज हो सकता है। उसके अंदर आपको डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स, नाउन्स कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं, प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। फिर वर्ब भी, वर्ब फ्रेज हो सकता है। फ्रेज का मतलब एक से अधिक शब्द। उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कई बार नेगेटिंग एडवर्ब भी हो सकती है। ओके, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, वी वर्ड्स भी आ सकते हैं। और उस कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं हम लोगों को, जैसे नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, एडजेक्टिव, वर्ब कॉम्प्लीमेंट, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, समय के साथ हम सब सिखाते हैं। और उसके बाद जो है एडजंक्ट्स आ सकते हैं, ऐसे शब्द जो एडिशनल डिटेल्स देते हैं सेंटेंस में। तो स्ट्रक्चर बहुत लंबी हो सकती है, और इसी को हम और लंबा कर सकते हैं अगर हम इसमें कंजंक्शन लगा देते हैं, तो आगे और बड़ा कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आपको बेटा स्ट्रक्चर सीखनी है। अगर आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता है वर्ब क्या होती है, आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इन चीजों को समझना, इन चीजों को सीखना ना बहुत आसान हो जाता है। तो ये चीज अगर आप एग्री कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो अब हम एक वीडियोस की सीरीज शुरू करने वाले हैं आज से। हम बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनाएंगे, हम बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज छोटे छोटे डोज में हम चीजें सिखाएं। तो अब आपको हर रोज, ठीक है, हम लोग ऐसी वीडियोस देंगे जिनसे आपको स्टेप वाइज समझ में आए कि इंग्लिश को सीखना कैसे है। टेंस को शुरू कब करना है? टेंस को डायरेक्टली शुरू नहीं करना है बेटा। टेंस को शुरू करने का जब टाइम आएगा हम बताएंगे। आपको सिर्फ हमारी गाइडेंस के ऊपर भरोसा रखना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस का मतलब समझ में आया कि अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दैट आर अरेंज्ड इन अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जी हाँ, तो शब्दों को जब आप एक ढांचे में अरेंज करें तो क्या निकल के आता है? एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका कुछ अर्थ निकलता है, उसी को बेटा हम वाक्य, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अब बात ये आती है कि क्या सेंटेंस एक ही प्रकार का होता है? अरे नहीं यार, एक चीज बताओ जरा, हम लोग बातें करते हैं तो क्या हमारी बातें सिर्फ एक प्रकार की होती है? अरे कुछ बातों में हम कुछ बता रहे होते हैं, कुछ बातों में हम कुछ पूछ रहे होते हैं, किसी में कुछ करने के लिए कुछ कहते हैं, किसी में हम अपनी रिएक्शन दिखाते हैं, राइट? ये क्या हो गया? और कुछ में हम किसी को अपने दिल की बात है, लाइक आशीर्वाद, दिल की इच्छाएं व्यक्त कर रहे होते हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, राइट? तो
इसी बेसिस पे हम लोगों ने सेंटेंसेस को आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा 5 कैटेगरीज में बांट दिया। और 5 कैटेगरीज क्या है? सबसे पहले होता है डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ओके। उसके बाद में क्या होता है? इंटरोगेटिव। उसके बाद में क्या होता है? बताइए जरा मुझे, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? बताइए बताइए। एक्सक्लेमेटरी, ओके। इसके अलावा क्या होता है? ऑप्टेटिव। अब एक है जो मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है, आपको बताना है कि वो कौन सा है। आपको कमेंट करके हमें बताना है और अगली वीडियो में हम उसको कवर करेंगे।